तंत्र से भी इंसान धनवान बनता है। आज तक ये बात सुनी थी, मगर ये मुझे तब कंफर्म हुआ जब किसी बड़े बुजुर्ग ने एक कहानी मुझे इस पे आधारित सुनाई। ये उस समय की बात है जब मुगलों का काल समाप्त हुआ था और अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ। उस समय हमारा देश धन से तो संपूर्ण था। ये कहानी जाती है उत्तर प्रदेश में, जहां एक छोटा सा गांव हुआ करता था। गांव तो क्या, कस्बा बोल सकते हो आप, 50-60 लोगों का घर। परंतु उस गांव में लोगों के पास बड़ी बड़ी जमीनें थी और बहुत अच्छी धन की उपज थी। इसके कारण सभी के सभी अमीर थे। मगर उसी गांव में एक व्यक्ति था, राम खिलावन, और उसकी बीवी कमला देवी। ये दोनों गरीब थे। हालांकि जमीन इसके पास भी बहुत बड़ी थी, परंतु उस जमीन में उपज अच्छी नहीं हुआ था। दोनों काफी परेशान थे। दोनों अकेले मियाँ बीवी रहा करते थे। उनका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन दोनों खेतों में काम कर रहे थे और दोपहर का वक्त हुआ। तब कमला देवी ने बोला कि चलिए कुछ खा पी लेते हैं और थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, धूप सर पर चढ़ाया है। दोनों जाते हैं, एक झाड़ की छाया में बैठते हैं और जो कुछ रूखा सूखा उनके पास था उसे ग्रहण करते हैं। दोनों खाना खा रहे थे, तभी सामने से एक अघोरी चला आया। उन्होंने देखा और कहा, बहन, क्या आप मुझे जल पिला सकती हो? तब कमला देवी ने कहा कि बाबा, जल तो है नहीं, समाप्त हो चुका है, भोजन भी समाप्त हो चुका है। आप मेरे घर चलिए, मैं आपको वहां ताजे भोजन खिलाती हूँ, वहीं पानी पी लेना। बाबा का अवतार देखकर कमला देवी को दया आई। उसने कहा, बाबा, आप घर चल कर पहले एक नया वस्त्र पहन लीजिएगा, उसके बाद भोजन करके, जल ग्रहण करके कुछ विश्राम कर लीजिएगा। कमला देवी और राम खिलावन उसे लेकर अपने घर जाते। वहां उनको खाना खिलाया जाता। खाना खाने के बाद बाबा उनसे पूछते हैं, मैंने आप दोनों को चिंता में बैठे हुए देखा। आप खाना तो खा रहे थे, मगर आपके चेहरे पे चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। क्या बात है, बताओ, शायद इसका कुछ ना कुछ हल हम निकाल लेंगे। तब राम खिलावन बताता है कि बाबा, इस गांव में सबके पास उतनी ही जमीन है जितनी मेरे पास है, मगर उनकी जमीनों में बहुत उपज होती है और मेरी जमीन में ना के बराबर उपज होती है। इसलिए मेरा जो घर है वो आपको गरीबी में दिखाई देता है। बाबा, शायद किस्मत से
हमारे साथ नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, एक काम करना, तुम रात को गांव के बाहर के स्मशान में मुझे आकर मिलना। शायद मैं आपका कोई हल वहां निकाल पाऊं। पहले तो राम खिलावन डर जाता है, अपनी बीवी कमला देवी का मुंह देखने लगता है, मगर मरता क्या नहीं करता। उसने कहा ठीक है बाबा, मैं आपसे मिलने आऊंगा। बाबा वहां से उठता है और चल देता है। रात का समय होता है, राम खिलावन वहां से निकलता है। अंधेरी रात में सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ है और वो वहां से शमशान की ओर चल देता है। घोर अंधेरा, चारों तरफ जंगल, जंगल से आती जंगली जानवरों की आवाज, और किसी तरह वो शमशान पहुंचता है। जब वो शमशान पहुंचता है तो वो देखता है कि बाबा एक चीता के बगल में ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। अब बाबा को कैसे जगाया जाए? वह चुपचाप उनके बगल में जाकर बैठ जाता है। कुछ समय बाद बाबा आंख खोलता है और उससे कहता है, तुम्हारे जमीन में उपज न होने का एक बड़ा रहस्य है। तुम्हारे पिताजी से पहले तुम्हारे दादाजी हुआ करते। उस समय तुम काफी अमीर थे और तुम्हारे जमीन में इतना धान्य हुआ करता था जितना गांव में किसी के जमीन में नहीं हुआ। मगर तुम्हारे गांव के जमींदार ने तंत्र करके तुम्हारी जमीन को बांध दिया, जिसके कारण उसमें उपज नहीं होती है। और यही कारण है कि तुम्हारे पास धन संपत्ति नहीं जुट पाई। राम खिलावन कहता है कि बाबा, इसका हल क्या? तब बाबा उससे कहता है कि बेटा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करो तो मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति देता हूं। यदि तुम ना डरो तो जो तुम्हारी इस समस्या को भी हल कर देगा। दिन रात तुम्हारे घर पर पैसों की बारिश होगी और सुखी भी रहोगे। तुमने आज एक भूखे को खाना खिलाया, पानी पिलाया, तुम दयालु हो, इसलिए मैं तुम्हारी यह सहायता कर सकता हूं। राम खिलावन पूछता, बाबा ऐसी क्या शक्ति है जिससे मैं डर जाऊंगा? बाबा ने कहा, ये कार्य तो एक प्रेत ही कर सकता है। यदि तुम आज्ञा दो या तुम चाहो तो मैं तुमको उस शक्ति को प्रदान कर सकता हूं। कुछ देर सोचने के बाद राम खिलावन कहता है, ठीक है बाबा, मेरी इस समस्या का समाधान कर दो। और जिसने मेरे परिवार को इतना साल दुख में रखा है, उसे भी इसका एहसास होना चाहिए। कुछ समय के लिए उसकी भी व्यथा वही होनी चाहिए जो मेरी हुई। ठीक है,
बाबा अपनी झोली से कुछ सामग्री निकालता है, एक हवन जलाता है और उसमें कुछ मंत्र पढ़कर और उस सामग्री का हवन देना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद जंगल में यकायक हलचल शुरू हो जाती है। जोर जोर से हवा चलने लगती है और डरावनी डरावनी आवाज़ें आने लगती है। राम खिलावन डर जाता है, मगर बाबा उसे सांत्वना देता है, उसे शांत करता है और कहता है डरो नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। यकायक वहां पर एक प्रेत उपस्थित होता है, उन दोनों के समक्ष बैठकर बोलता है, क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तब बाबा बोलता है कि इस व्यक्ति को देख रहे हो तुम, इसका नाम है राम खिलावन। इसके जीवन में बहुत सारी समस्या है, तुम बताओ वह समस्या क्या है और क्या उसका कोई काट तुम्हारे पास है? तब वह प्रेत कहता है, इसके परिवार पे, इसके घर पे और इसकी जमीन पर तंत्र प्रयोग किया गया है। तब बाबा बोलता है कि तुम्हें इनके साथ रहना होगा और इनकी मदद करनी पड़ी। तुम्हें यह देखना होगा कि ये धन धान्य से संपूर्ण हो। क्या तुम ये करोगे? प्रेत कहता है, हाँ अवश्य कर सकता हूं, परंतु मेरी भी कुछ शर्तें हैं जिसे इसे पूरा करना होगा। बाबा बोलता है, मांगो, क्या है तुम्हारी शर्तें? तब वह प्रेत कहता है कि हर अमावस्या को इसे मुझे बलि में एक मुर्गा देना होगा। उसी खेत के बीचों बीच इसे मेरी मंदिर बनाकर मुझे पूजना होगा। और आज जो वचन हमारे बीच हुआ है उसे यह किसी को नहीं बताएगा। यदि यह किसी को बताएगा तो और किसे हानि हो ना हो, परंतु इसकी मृत्यु निश्चित हो। तब बाबा राम खिलावन से पूछता है कि क्या तुम्हें यह स्वीकार है? राम खिलावन बेचारा क्या करता, भूखों मरने से तो ये मौत ही ठीक है, कुछ दिन तो शांति से धन के साथ जी ले, वो उसे स्वीकार कर लेता है। तब प्रेत कहता है कि ठीक है, कल तुम एक मुर्गा लेकर यहीं आना, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बाबा राम खिलावन से पूछता है कि क्या तुम्हें यह स्वीकार है? राम खिलावन कुछ समय सोचने के बाद इसे स्वीकार कर लेता है। दूसरे दिन राम खिलावन एक मुर्गा लेकर उसी स्मशान में आता है। बाबा उस मुर्गे की बलि उस प्रेत को देते हैं और कहते हैं कि जा, अब तू इसके साथ ये जो मंदिर बनाएगा उसी में तुम स्थापित हो जाना। और राम खिलावन चल देता है। बाबा राम खिलावन से कहता है कि मैं तुम्हें मिलूं या ना मिलूं, तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना होगा। राम खिलावन सर हिलाता है और वहां से चल देता है। दूसरे दिन वो अपनी खेत में जाता है और वह उसके लिए एक मंदिर बनाता है और फिर हमेशा की तरह दोनों मियाँ बीवी, पति पत्नी अपनी खेत में जुट जाते हैं। मगर हर अमावस्या को राम खिलावन भूलता नहीं है, ध्यान से भोग चढ़ा देता है। कुछ दिनों बाद एक दिन सवेरे जब राम खिलावन अपनी खेतों की तरफ जाता होता है तो अपनी खेत को देखकर उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है।
ये क्या? वह देखता है कि उसके जमीन में धान्य बहुत अधिक, हमेशा से अधिक लहरा रहा है। वह दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे लेकर आता है। कमला देवी भी देखकर हैरान हो जाती है। इतना धान्य तो हमने कभी देखा नहीं हमारे खेत। दोनों खुशी से झूम उठते हैं। बस वो दिन था और आज का दिन। उनके घर में इतना धन धान्य होता है कि वह अमीर हो जाते हैं। गांव में सबसे बड़ी कोठी इन्हीं की होती है। घर में किसी चीज की कमी नहीं। उनकी गांव वालों के बीच मान और प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। लोग उनसे बातें करते हैं, लोग उनसे सलाह लेते हैं। गांव में सभी हैरान थे कि ऐसा क्यों और कैसे। यकायक ये व्यक्ति इतना धनवान कैसे हुआ? आखिर इसकी उपज इतनी बड़ी कैसे? इसके पीछे कारण क्या है? ना ही उसकी जमीन में इतनी उपज होती थी और ना ही उसने कोई ज्यादा मेहनत की, तो फिर यकायक इतना धान्य इस जमीन से वो कैसे निकाल पाया? लोग हैरान थे। क्या यह मेहनत थी? क्या यह नसीब था या कुछ और? सब सोच में पड़े हुए थे। धीरे धीरे उसकी संपत्ति बढ़ने लगी और उसने खूब धन कमाया। इतना धन कि गांव में सबसे अमीर हो गया। उसके घर में खुशहाली बनी रही। गांव में मान सम्मान बढ़ता चला गया। उसे गांव के प्रमुख का दर्जा मिल गया। कुछ सालों तक ऐसा चलता रहा। सारे त्योहार ये बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया करता। कुछ समय बाद अचानक वह बीमार पड़ गया और धीरे धीरे उसका शरीर सूखने लग गया। पैसे की कोई कमी नहीं थी। बड़े से बड़े वैद्य आने लगे, उसकी चिकित्सा होने लगी, परंतु उसके शरीर में कोई फर्क ना पड़ा। उल्टे वो धीरे धीरे और सूखना शुरू हुआ। वैद्यों और चिकित्सकों से हार कर उन्होंने अंग्रेजी दवाई का भी सहारा लिया। उसके लिए उन्हें कलकत्ता ले जाया गया और उसकी अंग्रेजी चिकित्सा शुरू हुई। सब कुछ जांच लेने के बाद उन डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें कोई बीमारी नहीं है। सब कुछ रिपोर्ट उनकी सही है। शरीर में कहीं कोई तकलीफ नहीं दिखाई दे। जब कोई बीमारी नहीं है तो शरीर क्यों सूख रहा है? वह बिस्तरे पर लेटा रहता है, कोई काम नहीं करता, उठना उससे हो नहीं रहा। ऐसे ही दिन बीतता गया और उसकी हालत बद से बदतर होती चली गई। एक संध्या काल की बात है, जब कमला देवी ने खाना लेकर उसके करीब पहुंची तो उसने देखा कि राम खिलावन जोर जोर से सांसें ले रहा है और देखते ही देखते एक जोरदार झटके के साथ राम खिलावन मृत्यु को प्राप्त हो गया।
कमला देवी रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब क्योंकि उसकी मृत्यु रात के समय हुई तो उसका दाह संस्कार कैसे किया जाए। तब सब लोगों ने ये निश्चय किया कि कल सवेरे प्रातःकाल सूरज उगते ही इनका दाह संस्कार किया जाएगा। तब तक उनके पार्थिव शरीर को घर में ही रहने दे। कमला देवी रोते रोते यकायक उसकी आंख लग गई। अचानक रात को कोई कमला देवी को हिलाता है और वो भड़बड़ा कर उठती है। देखती है तो राम खिलावन। बोलती है, आपकी तो मृत्यु हो गई थी। तब वह कहता है, मैं तुझे मरा हुआ दिखता हूं? चल, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना खिला। वह खुशी खुशी उठती है और फटाफट चूल्हे में गरम गरम रोटियां सेकती है। राम खिलावन आता है, वहां बैठता है। अब वो बनाती जाती है और वो खाता जाता है। वो बनाती जाती है और वो खाता जाता है। इसी तरह घर का सारा राशन समाप्त हो जाता है। कमला देवी हैरान रह जाती है। फिर भी वो सोचती है कि शायद इतने दिनों से बीमार थे, इन्होंने कुछ खाया नहीं, तो वाकई में ही उनको भूख लगी होगी। वो उठती है और उनसे कहती है कि आटा खलास हो चुका है, तो मैं पड़ोस से माझी से ले आती हूँ, तब तक आप ये समाप्त करो। वो दौड़ती है और जाती है। उनके बाजू में एक बूढ़े पति पत्नी रहते थे। वह बुढ़िया के पास दौड़ कर जाती है और उससे कहती है कि उनके पति जिंदा हो गए हैं और उन्हें भूख लगी है, तो मैं उनको खाना बना के दे रही हूँ। मगर उनको इतनी जोर से भूख लगी है कि वो घर का सारा राशन समाप्त कर दी। बुढ़िया चालाक थी, समझदार थी, तजुर्बेदार थी। वो कुछ उसको दाल में काला लगता है। वो उसको घर भेजती है और बोलती है, जा तू वहाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो पतीले में जो आटा है वो भरती है और अपने पति के पास जाती है और उसे सारा वाक्य समझाती है और बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। पति बोलता है कि ठीक है, जा तू अंदर जाके देख कि ये माजरा क्या है। तब तक मैं जाकर गांव के तांत्रिक को बुला के लाता हूँ, वही जान पाएगा कि बात क्या है। वह कहती है कि मैं अंदर जाती हूँ और देखती हूँ कि माजरा क्या है। उसके बाद में तांत्रिक को बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए, यह हम सोचेंगे। उसका पति कहता है, ठीक है, मैं घर के बाहर खड़ा रहता हूँ। बुढ़िया आटा लेकर उसके पास जाती है, कमला देवी को देती है और उसके पति की ओर देखती है। तो वो समझ जाती है कि ये उसका पति नहीं है, ये राम खिलावन नहीं है। वह आटा देती है और दौड़कर बाहर आती है और अपने पति से कहती है, जो हम सोच रहे थे वो सही है, तुम दौड़ कर जाओ और उस तांत्रिक को बुला के लाओ। ये राम खिलावन नहीं है। पति दौड़ता हुआ जाता है, तांत्रिक से सारी बातें कहता है और वो तांत्रिक उसके साथ राम खिलावन के घर आ। क्योंकि राम खिलावन का काफी नाम था, अगल बगल के 4 गांव भी उसे जानते थे, धनवान था,
तो कोई भी मना नहीं करता। तांत्रिक दौड़ा हुआ चला आता है। तांत्रिक जैसे घर के दरवाजे पर पांव रखता है, वैसे राम खेलावन को पता चल जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, तुमने किसे बुलाया है? कमला देवी कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही वह तांत्रिक अंदर चूल्हे तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो अपना मंत्र उच्चारण शुरू करता है और उस आत्मा को उस शरीर में बांध देता है। फिर वो उसकी पत्नी से कहता है कि यह तुम्हारा पति राम खिलावन नहीं है, ये कोई और आत्मा है। तब वो आत्मा पहले तो कहती है कि नहीं नहीं, मैं इसका पति ही हूं, मगर जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण तांत्रिक करना शुरू करता है, जितनी तीव्र वो उच्चारण करता है उतनी मार उस प्रेत को लगती है और थक कर हार कर वह कहता है कि मैं इसका पति नहीं हूं। तुम इसके पति नहीं हो तो कौन हो? तब वह प्रेत सारी बातें बताता है कि इसने मुझे वचन दिया था कि यह बात किसी को नहीं बताएगा। इसने अपनी पत्नी को बताया, वहां तक तो ठीक था, मगर इसकी पत्नी ने दूसरों को बताया। इसलिए मेरे वचन के अनुसार मैं इसे ले गया और इसकी शरीर में अब मैं रहूंगा। तब तांत्रिक उससे कहता है कि तुम्हें यहां से जाना होगा। वो बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। तांत्रिक उसे कहता है कि तुझे जाना ही होगा और वो अपने देवी देवताओं का उच्चारण करना शुरू करता है, उनका आह्वान करना शुरू करता है। तांत्रिक उससे कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें बांधकर ऐसे अंधे कुएं में लटका दूंगा जहां से निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तभी वह प्रेत मान जाता है, बोलता है ठीक है मैं जाता हूं। तभी तांत्रिक उसे कहता है कि तुम ये वचन देकर जाओ कि तुम इनके परिवार का या उसकी बीवी का आगे कोई हानि नहीं करोगे। वह प्रेत उसे वचन देता है। वह तांत्रिक उसका बंधन खोलता है और प्रेत उसके शरीर को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद कमला देवी जब तक भी जी, खुशहाल जी। तो यह थी एक छोटी सी कहानी जो हमें ये बताती है कि तंत्र से भी धनवान बना जा सकता, परंतु यदि कुछ गलती हुई तो उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। अगर ऐसी कोई कहानी आप अपनी बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, वो मेरे द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब आगे मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।